ओम शांति। सभी भाई बहनों का हमारे YouTube चैनल नई उमंग नई तरंग में स्वागत है। आज सबसे पहले तो आप मुस्कुरा दीजिए। एक हल्की सी मुस्कुराहट कितना हमारा वातावरण अच्छा बना देती है और हमारा वाइब्रेशन हमारे साथियों को मिलता है। तो एक मुस्कुराहट में कंजूसी क्यों? वर्तमान समय हम देख रहे हैं कि हर मनुष्य का जो माइंड है वो बड़ा संकुचित हो गया। बड़ा हर बात में हम कंजूसी करने लगे। क्या कि मुस्कुराने में कंजूसी, किसी की महिमा करनी है, किसी को अप्रिशिएट करना है, किसी को थैंक्स करना है, किसी को सॉरी बोलनी है, किसी को दो शब्द हिम्मत के कहने हैं, किसी के साथ दुख बांटना है तो कुछ समय देना है 2 पल का, और थोड़ा सा मदद करने में। ऐसा नहीं है कि मदद करने के लिए आपको किसी चीज का होना ही जरूरी है। भले ही आपके पास धन नहीं हो, भले ही आपके पास कुछ भी देने के लिए स्थूल साधन स्थूल चीजें नहीं हो, तो भी आप अपने वाइब्रेशन से जरूर दूसरों की मदद कीजिए और उससे आपको देखेंगे कि कितना खुशी मिलेगी। तो आज मुझे एक बात याद आई। वो बात क्या है कि एक बार प्रैक्टिकली ये बात सब पर लागू भी हो सकती है। ध्यान से सुनिए कि एक बार एक महिला बहुत ही दुखी थी और वर्तमान समय हम जानते हैं कि डॉक्टर्स के पास बहुत भीड़ रहती है और 2 प्रकार के डॉक्टर तो ऐसे हैं जिनके पास बहुत भीड़ रहती है। एक तो मानसिक रोगों के डॉक्टर, क्योंकि आजकल पूरी दुनिया ही एक मेंटल हॉस्पिटल जैसे महसूस होने लगी है। हर व्यक्ति कहता है मैं उदास हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, खुशी मुझे मिलती नहीं है। अनेक कारण खुशी के लिए ढूंढता है लेकिन खुशी नहीं मिलती है। दूसरा है डेंटल डॉक्टर, क्योंकि हमारा खाना पीना ही ऐसा हो गया और हम कुछ ऐसा खाते नहीं हैं तो जिससे हमारे दांत मजबूत हों, तो दांतों की प्रॉब्लम आती है तो हम डेंटल डॉक्टर के पास भी जाते हैं। वैसे तो अन्य बीमारियां हैं, लेकिन वर्तमान समय हम अभी के टाइम में बात करते हैं मानसिक प्रॉब्लम की। और सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि मेरे को सभी खुश रखें, किसी भी तरीके से मुझे खुशी होने लगे। लेकिन एक स्टोरी जो मैं बताने लगी हूं कि एक महिला जो कि एक मानसिक रोगों के डॉक्टर के पास गई और उसको बहुत ज्यादा डिप्रेशन था और कभी भी मुस्कुराती नहीं थी। इतनी दुखी थी कि उसके बाद दुखों की लंबी लिस्ट थी। तो वो डॉक्टर से मिली तो डॉक्टर को सारी हिस्ट्री सुनाई। डॉक्टर ने उनको बोला कि मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरी बात माने तो मैं एक महिला को आपसे मिलाना चाहता हूं। तो 2 मिनट निकाल करके समय आप उनसे पूछिए कि वो खुश कैसे रहती हैं। तो डॉक्टर के हॉस्पिटल में एक बहन काम कर रही थी झाड़ू पोछे का। तो डॉक्टर ने उनको बोला कि आप झाड़ू पोछा छोड़ करके 5 मिनट दीजिए। तो उन्होंने कहा जरूर। तो उन्होंने कहा ये एक पेशेंट है, आप जरा उनको अपना अनुभव सुनाइए कि आपको खुशी कैसे मिली। तो उस बहन ने अपनी हिस्ट्री सुनाई कि मेरे पति का जो देहांत हो गया था एक बीमारी में, और मेरे पास एक ही बेटा था, वो बहुत अच्छा था और कमाई करता था, और अचानक कुछ टाइम के बाद मेरे बेटे ने भी एक्सीडेंट में शरीर छोड़ दिया। अब मैं तो अनपढ़ थी, मेरे पास तो कोई भी ऐसा नौकरी करने का सोच भी नहीं सकती थी, कोई भी खुशी का साधन नहीं था। तो मैं बहुत परेशान रहने लगी और इतना उदास हो गई कि एक टाइम तक जो भी मेरे पास था वो खाने का ना अनाज ना कुछ पैसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने सोच लिया कि मैंने अपने आप को खत्म करना है। तो जब मेरे मन में बुरा भाव आया तो मैं
कुछ लेने के लिए एक दिन बाहर गई, थोड़ी दूरी पे किसी दुकान पे गई तो बहुत ठंड थी और अचानक मैं कुछ चीज लेकर के वापस बुरे बुरे भाव मन में लेकर के वापस आ रही थी कि मुझे जीना नहीं है और मैंने अपने आप को खत्म कर लेना है, क्योंकि अब मेरे जीवन में बचा भी कुछ नहीं है, ना कोई संबंध है, ना कुछ खाने को है, ना नौकरी है, मैं तो अनपढ़ हूँ। बहुत बुरे बुरे ख्यालात मेरे मन में चल रहे थे। तो अचानक एक बिल्ली का जो पिल्ला है वो मेरे जैसे बच्चा था वो मेरे पीछे पीछे चू चू करता एक दौड़ पड़ा। तो मैं घर के पास आ रही थी, वो मेरे पाँव के जैसे साथ साथ मेरे को चिपकता जा रहा था, उसको ठंड लग रही थी। तो जब मैं अंदर आई गेट के तो वो भी मेरे साथ अंदर आ गया। तो मुझे भी लगा कि ये छोटा सा बच्चा है बिल्ली का, चलो ये भूखा भी है और ये ठंड के कारण अंदर आ गया और मुझे भी अच्छा लगा। तो उसको मैंने थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा ब्रेड, ये सब दिया, खाने के लिए भी दिया और दूध जैसे ही मैंने प्लेट में डाला तो वो 1 सेकंड में सफाचट हो गया। उसके बाद उसका पेट भरने के बाद उसने क्या किया, मेरे पाँव को चाटने लगा और जैसे मुझे ही बहुत प्यार करने लगा। तो रियली मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं पहली बार जिंदगी में उसको देख करके मुस्कुराई और मुझे इतना अच्छा लगा और मेरे मन में संकल्प आया उसको देख के कि एक छोटे से बच्चे की जरा सी मदद किया मैंने, उसका पेट भरा, तो आज मेरी मुस्कुराने की वो वजह बन गया जो मैं कई सालों से मुस्कुरा नहीं सकी थी। तो फिर मेरे मन में ख्याल आया उसको देख के कि अगर छोटे से बच्चे को मैंने छोटी सी मदद किया तो मुझे खुशी मिली, तो क्यों ना मैं दूसरों की दुखियों की मदद कर सकूं। चलो जो भी मेरे पास है। तो मेरे पड़ोसी में कोई बीमार था, तो मैं अचानक उनके पास दूसरे दिन गई और उनको कुछ थोड़ा बना के दिया, कुछ बिस्किट लेकर के गई, तो उनसे बातचीत किया, उनके चेहरे पे भी मुस्कुराहट आई, उनको मैंने हिम्मत दिया, 2 शब्द हिम्मत के बोले, अपना एक्सपीरियंस के आधार से उनको कुछ सुनाया, तो वो बहुत खुश हो गए। तो जब वो खुश हुए तो वो वापस खुशी मेरे पास लौटी और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। तो फिर मैं दूसरों की, जो भी दुखी होते थे, जो भी तकलीफ में होते थे, कभी किसी का मदद कर देना, झाड़ू करना, पोछा करना, किसी की हेल्प करना, करते करते मुझे वो लोग सभी मेरे दोस्त बन गए और मेरा एक बहुत बड़ा परिवार बन गया और मुझे लोगों को खुशी दे करके खुशी वापस मिलने लगी। तो मैंने समझ लिया कि खुशी पैसे से कभी भी खरीदी नहीं जाती और आज मेरे दोस्त, मेरा फ्रेंड सर्कल, मेरा आस पड़ोस सभी मेरे मददगार हैं। मुझे लगता नहीं है कि मैं अकेली हूँ और मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। तो वो जो अमीर महिला थी जिसके पास सब कुछ था, पैसे से जो खरीदा जा सकता था वो सब कुछ था उसके पास, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसने कभी भी लोगों की मदद नहीं किया, लोगों के साथ बुरा बर्ताव करती रही, लोगों को गालियां निकालना, बुरा भला करना, अपना बिहेवियर जैसा था वो वापस ही लौट करके आ रहा था। तो आज वो इतनी दुखी हुई तो उसने समझा कि मैं अपने आप को चेंज करूंगी, तब जाकर के मुझे खुशियां मिलेंगी। जो हम बांटते हैं वही हमें मिलता है। अगर हम किसी को दुख सुख में सहयोग देते हैं, किसी को अच्छे शब्दों का अगर प्रयोग करते हैं, किसी की मुस्कुराहट की वजह बनते हैं, तो रियली आप करके देख लीजिए कि आपकी मुस्कुराहट, जो कभी नहीं लगा होगा आपको कि मैं मुस्कुराया हूं या मुस्कुराई हूं, तो वो बिना वजह ही आपको मुस्कुराना सिखा देंगे। आपकी खुशियां वापस कई गुना होकर के आपके पास लौटने लगती हैं। तो जो हम देते हैं वही वापस लौट के आता है, तो क्यों ना अच्छा ही दिया जाए और सभी के साथ एक अच्छे रिश्ते निभाए जाए और सभी के साथ मुस्कुराहट को बांटा जाए। एक हल्की सी मुस्कुराहट ही तो है, तो अभी भी मुस्कुरा दीजिए और अच्छा लगे तो सभी को शेयर कीजिए। थैंक यू। ओम शांति।